क्लासिकल या ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। पुरानी कॉन्सेप्ट क्या थी, हमें आंसर नहीं देना इनके बेस पर, है ना। आंसर तो अपन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही देंगे, बट ये क्या थोड़ा सा बुक में दे रखा है इसलिए अपन इसको देख रहे हैं ना। तो ऑक्सीडेशन की पुरानी कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी भी एलिमेंट के अंदर तो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो देखो इसका एग्जांपल पहले लिख लें अपन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, है ना। वही आपका फेवरेट Mg+O2 वाला एग्जांपल। Mg+O2 गिव्स, बैलेंस कर लेंगे चलो, ट्वाइस ऑफ MgO। तो यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन किस में हुआ है, मैग्नीशियम के अंदर हुआ है। तो अपन क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, या मैग्नीशियम क्या हुआ है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, द अंडरलाइंड एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, उसका रिडक्शन हुआ है, राइट। और एग्जांपल देखें इसका तो क्या हो सकता है बताओ। वेरी सिंपल एग्जांपल ले लें, Cl2+H2। तो इस क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी एंड वी विल गेट HCl। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गई है। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। ये पुरानी कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। एक और है पुरानी कॉन्सेप्ट कि आप ऑक्सीजन नहीं कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दो। अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर अपन ऐड कर रहे हैं ना, तो भी वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही कहलाता सर है। आपने तो कहा था 9 बजे लोगे। हाँ लेकिन वो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ज्यादा लेट नहीं हुए आप, थोड़ा सा शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए कोई बात नहीं। अभी पुरानी कॉन्सेप्ट ही देख रहे हैं। पहली यही है कि ऑक्सीजन का ऐड होना इज ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। वन मोर कॉन्सेप्ट इज, लिखते चलो आप लोग साथ साथ, है ना, बस दो ही डिफरेंस है यहाँ। तो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे ये ऊपर वाले एग्जांपल को मैं इसी में काउंट कर सकता हूँ। वी नो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब तो आइडिया चल गया ना कोई कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं। अब तो पहचानने लग गए अपन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया तो। ठीक है, तो वो इसमें ऐड हो रहा है। बट चलो अपन फिर भी दूसरा एग्जांपल डाल देते हैं इसके अंदर। सर हाँ बोलो। सर ये क्लोरीन वाले में क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। एक्चुअली मैंने जिसको अंडरलाइन करा ना, अपन उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ऐसे तो ये रिएक्शन रेडॉक्स है, इसमें दोनों पार्ट्स है, एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा। बट हम सिर्फ रिडक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना। अच्छा मैंने ये तो लिखा ही नहीं कॉलम, एक तरफ ऑक्सीडेशन लिखना था मुझे, एक तरफ रिडक्शन में, हेडिंग तो डाली नहीं। कोई बात नहीं, अब डाल देता हूँ मैं। चलिए समझ में आ गया। सर क्योंकि और आपने इसमें बोला था कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा सॉरी, फिर से बोल देता हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ नीचे की बात है ना। पहले एक बार मुझे हेडिंग डालने दो जरा, जस्ट लेफ्ट कॉलम में तो अपन क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ना। देखो ऑक्सीडेशन इज व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना इज ऑक्सीडेशन। तो जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होगी ना, उसके रिस्पेक्ट में कहेंगे अपन कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके,
और रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो अपन क्या कहेंगे? क्लोरीन का रिडक्शन होगा। ओके, अब सही है? यस सर। ठीक। अब वन मोर क्राइटेरिया, वन मोर डेफिनेशन, कि ऑक्सीजन ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो भी आप उसको क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, है ना? एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे अपन क्लोरीन ऐड कर ले, वी नो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, ये वाली रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। लिखते चलो साथ साथ बस। Mg plus Cl2, what shall we get? MgCl2। ये अंडरलाइन जरूर कर लेना, क्योंकि अपन अंडरलाइन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, है ना? अभी जब दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे तब बताएंगे कि इट्स अ कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें इस वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस वाले पार्ट का रिडक्शन हो रहा है। बट अभी फिलहाल हम इसको सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही क्लासीफाई कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट मैग्नीशियम विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में हम इसको ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। ओके, और जब अपन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे ना, तब क्लोरीन के रिस्पेक्ट में रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ एलिमेंट को। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में भी ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एलिमेंट भी वाला। अगर ऐड होता है ना किसी भी दूसरे एलिमेंट में, तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, पहले तो सिर्फ ऑक्सीजन को ही माना गया था, फिर बाद में पता चला कि ऑक्सीजन ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा ना तो ऑक्सीडेशन होता है। ओके, चलिए, और इधर क्या लिख देंगे अपन? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिख देंगे। एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल दिया मैंने, या तो वैसे कह दो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्या कह सकते हैं अपन इसको? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह लेते हैं जैसे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका एग्जांपल लिख लेता हूँ। हाइड्रोजन वैसे एक टाइप का कौन सा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? पता है क्या आपको? हम्म, सर दोनों होता है ना? नहीं, ऐसे अपन इन जनरल अगर बात करें तो हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं ना। वो कोई स्पेशल केस में H गेट्स नेगेटिव चार्ज, ये अपन पढ़ेंगे भी वैसे तो। बट इन जनरल हाइड्रोजन को अपन क्या मानते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही मानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो ओके एग्जाम्पल, सर। सिर्फ ग्रुप 1, 2 और 13 के अलावा हाइड्रोजन अगर किसी के साथ एलिंग है ना, तो वो पॉजिटिव ही होती है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कह सकते थे इसको, बट कोई बात नहीं, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। इट्स अ कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, so we will get copper plus water। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस ये। तो यहाँ पर हम इसको अगर एग्जांपल देखें तो ये इसमें फिट नहीं हो पाएगा, है ना सही से। ये तो ये कह सकते हैं अपन की रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसमें डाल देंगे इसको। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर, ये ऊपर वाला एग्जांपल कॉपी कर देता हूँ मैं, काम करता हूँ। इसको मैं किस में डाल दूंगा? इसको ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है ना, इसी को ऐड कर देता हूँ। ये चलो मैं एलिमेंट चेंज कर लेता हूँ इसी के। Mg plus H2। तो यहाँ मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में क्या कहूंगा मैं? इसका
रिडक्शन हुआ है। ओके, एक कॉन्सेप्ट और कह सकते हैं आप चाहो तो कि ऑक्सीजन का रिमूवल। देखो ऑक्सीजन का ऐड होना तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी चलो करते हैं। एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, एक पॉइंट और ऐड कर लें। यहाँ पर तो ऐड कर लेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बोल सकते हैं सर। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें अपन एग्जांपल डाल देते हैं। किसी भी कंपाउंड में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी अपन उसको क्या कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे HCl को हीट अपन करें, तो व्हाट शैल वी गेट? यहाँ पर एक क्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा ये प्रोसेस? ऑक्सीडेशन कहलाएगा, है ना। HCl एक कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन से हाइड्रोजन हट रही है, तो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ये पुरानी कॉन्सेप्ट है ना, आपको नहीं भी याद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, अपन को मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेस पर आंसर देना है। ठीक? और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें अभी जो एग्जांपल लिख रहा था ना मैं कॉपर ऑक्साइड का, वो अपन यहाँ ऐड कर लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड, तो देखो इसमें से क्या हुई, ऑक्सीजन रिमूव हुई ना, तो कॉपर इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, या कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। चलो ये तो हो गए क्लासिकल कॉन्सेप्ट या ओल्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो हमें याद नहीं रखनी है ना, आपको याद नहीं रखनी ये वाली है ना, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर क्वेश्चन दे भी दिया ना कि क्लासिफाई द गिवन इक्वेशन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो आप ये पुरानी कॉन्सेप्ट मत लगाना, क्योंकि हो सकता है इससे आपका आंसर गलत आ जाए, है ना। आप आंसर किसके बेस पर करेंगे? मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर करेंगे, है ना। तो अपन पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये नोट के लिए सारे एग्जांपल्स। यस सर। तो अपन मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेस पर सारे आंसर सही आएंगे ना, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं, देयर इज नो एक्सेप्शन। हेडिंग डालो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एंड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले टेबल बना लो जरा। इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ दो ही डिफरेंसेस है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कि वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होते हैं, रिलीज होते हैं, है ना, तो होता है ऑक्सीडेशन। तो एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन बोलते हैं मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, प्रोसेस है वो, है ना। तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, इट्स अ, सही है, फिनोमेनन भी कह सकते हैं उसे। तो द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसको डी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं। डी का मतलब होता है रिमूवल,
है ना। तो इलेक्ट्रॉन का हटना, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इज ऑल्सो नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन। तो ये पूरा लिख लो, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से ये बात है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करे मिनिमम, एक से ज्यादा भी कर सकता है कोई भी। सर आपने अभी क्या बोला, आप रिपीट कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन की, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कोई भी सब्सटेंस या एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो अपन उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, है ना, सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसके लिए एक और वर्ड आता है डी इलेक्ट्रोनेशन। डी का मतलब रिमूवल होता है, डी इलेक्ट्रोनेशन। तो जैसे एग्जांपल से समझा आप, है ना, कि जैसे सोडियम है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सोडियम Na, तो क्या बनाएगा Na+, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, ये अपन को अच्छे से पता है ना, लेफ्ट में मत लिखना इसको। तो अपन क्या कहेंगे, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है। ओके। और देखो नीचे दूसरा एग्जांपल, Cl-, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो पहले इट इज नेगेटिव, अब देखो राइट हैंड साइड में देखो, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है, तो कितने क्लोरीन है यहाँ पर, क्लोराइड कहेंगे उसे, इसको दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा, Cl2। ये वाली बात समझ में आएगी, ये कैसे बन गया Cl2 और दो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। ये वाली बात समझ में नहीं आई क्या? सर एक बार वापस समझा दो। एक काम करो, Cl- से समझाओ, पहले सिंगल से समझ लो। इसे Cl नेगेटिव है, तो ये तो पता है ना अपन को, इट हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, ये रहा। तो अपन क्या कहेंगे, Cl- का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, तो ये Cl बन गया। अब जो ऊपर मैंने एग्जांपल दिया ना, ये वाला, ये इसी के एक और स्टेप हो गई, अगली स्टेप, कि Cl तो अनस्टेबल है, तो अगर आप यहाँ इसके दो एटम ले लोगे, सॉरी दो आयन ले लोगे, वी विल गेट 2 Cl एटम्स, और वो Cl एटम मिलकर क्या बना लेते हैं, Cl2। अब आ गया। हम्म। अब देखो ये नीचे वाला एग्जाम्पल समझो, अब O के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ पर दो। अब जरूरी नहीं है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करें, ये एक भी तो लूज कर सकता है। तो देखो उसने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करा है, तो एक अभी भी नेगेटिव बचेगा, तो स्टिल दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब जैसे O नेगेटिव है, ये फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तब भी इसे अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई ना। अब सर पर आपकी, पता कैसे चलेगा कि जैसे ऑक्सीजन में एक ही इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन क्लोरीन में तो दो चले गए ना, 2Cl में, फिर उनमें कैसे पता चलेगा कि किस में कितने देने वो इलेक्ट्रॉन्स? नेगेटिव चार्ज कितना कम हो रहा है उससे पहचान लेना, है ना, नेगेटिव चार्ज से पहचान लोगे। जैसे देखो जैसे O2- है ना, इसका मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अभी अगर O सिंगल माइनस बना है, तो डेफिनेटली इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करें, एक। और अगर ये ऐसे बन चुका है ना, ट्वाइस ऑफ O, ऐसे लिखना गलत होता है, इसलिए अपन इसको O2 लिखते हैं। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज करें। और अगर ये ऐसा है, ध्यान देना, इट गेट गॉट पॉजिटिव, अब बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे इसने। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड रुक जाना जरा, ये मैंने शायद गलत बता दिया, आई गॉट इट रॉन्ग, ऐसे नहीं आएगा। एक सेकंड फिर से करता हूँ उसको, रुक जाओ। देखो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, O2 नेगेटिव है, if it loses one electron it will acquire single negative। ओके, अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बताओ क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रल। तो आप यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे बताओ, यहाँ सर कितने, 2। 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताना थोड़ा ध्यान से, अब मैंने इसको और प्लस लिख दिया, तो बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे हैं? सर इसने, 1। बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से। सर 3। 3 इलेक्ट्रॉन लूज 3। करे हैं इसने। भाई दो लूज करेगा तो न्यूट्रल हुआ ये, अब उसके बाद एक और लूज कर देगा तो प्लस आएगा। अब समझे? अगर मैं इसको यस सर। ऐसे करवा लेता, O2+, तो नेट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन्स।
अभी एक रफ आइडिया तो चल ही रहा है ना अपन को, है ना। बाकी अपन ना इसको ऑक्सीडेशन नंबर से सीखेंगे, वो बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अपन समझते तो हैं इतना सा, है ना, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता है या घटता है। चलो ये नीचे है, ये भी मैंने नीचे लिख रखा है, ले। अभी तो कोई बात नहीं, अभी ये इतना सा समझ में आ गया क्या? यस सर। ये पॉइंट भी लिख रखा है मैंने कि नेगेटिव चार्ज बढ़े या कम हो करके। ओके, दिस इज ऑक्सीडेशन, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है कोई भी तो वो रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए एक टर्म आती है इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन लिखना है तो मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, चेंज करता हूँ इसको। इलेक्ट्रोनेशन, ELECTRO, इलेक्ट्रोनेशन। तो इट्स अ सिंगल वर्ड फॉर द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेशन। और ये है डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। डी का मतलब रिमूवल होता है ना, जिसे अपन बोलते हैं डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर रिमूव हो गया ऐसे। जल्दी करें। अब एग्जांपल समझ में आ गए इसके, कि Cl पहले इट वाज जीरो, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इस पर एक नेगेटिव आ जाएगा, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो रिडक्शन हुआ है ना। ऐसे O+1 इलेक्ट्रॉन तो O नेगेटिव। अब O नेगेटिव एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो O2 नेगेटिव हो जाना है। और देखो Mg2+ है, इसलिए अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा इसका, तो न्यूट्रल हो जाएगा ये तो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। सर अब 10 बजे तक छोड़ दोगे ना? क्यों? सर कुछ काम है। ठीक है, चलो जल्दी करो, ये नोट कर लिया ये। यस सर। अब ये जो अगला डिफरेंस मैंने लिखा रहा हूँ ना, ये शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि अपन इसके जस्ट कुछ ही टाइम बाद ये पढ़ने वाला ऑक्सीडेशन नंबर है ना। तो अभी सिर्फ लिख लो कि ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, ये लॉस गेन में तो प्रॉब्लम नहीं ना किसी को कि व्हाट्स लॉस इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इज गेन, गेन इज व्हाट? इसमें थोड़ा डाउट है किसी को याद करने में? नो सर। है ना, लॉस और गेन, है ना। बाकी मैंने एक तरीका पहले ही बताया होगा, ऐसे याद कर लो इसको। ये वर्ड याद कर लो, ऑयल रिग, है ना। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ठीक है। बाकी तो अपन कई सालों, मतलब कई दिनों से पढ़, चलो आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ठीक है, ये भूलना ही नहीं है अपन को, है ना, कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, ऑयल रिग। हाँ, तो वन मोर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कि इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। अब हम नहीं जानते ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ रहा है, बस आप एग्जांपल कॉपी कर लो। ये Na के ऊपर जीरो लिखा है मैंने, इट मींस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो। वैसे O ज्यादा लग रहा है, जीरो कम लग रहा है। इट्स अ जीरो। ठीक है, तो ये Na प्लस में कन्वर्ट हो गया है, तो ये जीरो से +1 में गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। सर मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, अभी आपने जो बोला एक बार वापस प्लीज अभी रिपीट तो कर मैं दो। समझा नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको सिर्फ कॉपी कर लो, क्योंकि ये पॉइंट अभी नीचे समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम नहीं जानते ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो अभी सिर्फ नोट कर लो कि Na विच है जीरो चार्ज, और जब ये Na प्लस में कन्वर्ट हो गया, इस पर है +1 चार्ज, तो जीरो से +1 हो गया इसका, तो ये ना, ये चार्ज है ना, यही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो जीरो से +1 में गया तो अपन बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और देखो यहाँ ये +2 से +7 में गया है मैग्नीज, तो इसका भी ये चार्ज बढ़ गया, है ना, इसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अपन अभी अपन बिल्कुल प्रॉपर्ली ऑफिशियली डिफाइन करेंगे व्हाट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अभी एग्जांपल कॉपी कर लो, और सिमिलरली राइट हैंड साइड में लिख लो कि डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन।
अब वो जो चार्ज वाली बात मैं कह रहा था ना, ये नीचे लिख भी दिया मैंने यहाँ पर कि अगर पॉजिटिव चार्ज किसी पे बढ़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, या नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल को भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैग्नीज +2 है, फिर मैग्नीज क्या हो गया, +7 हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन कहोगे, है ना। और नेगेटिव चार्ज कम हो जाए किसी का, जैसे O2 नेगेटिव है एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू O नेगेटिव, तो क्या कहोगे, रिडक्शन। और इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए, है ना, जैसे पहले था कोई एलिमेंट, से वी हैव N नेगेटिव एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू N3 नेगेटिव, increase of negative charge all over, या decrease of positive charge, जैसे Mg2+ है तो ये Mg+ में कन्वर्ट हो गया तो आप इसको रिडक्शन कहोगे। इवन ये Mg में जाता तब भी रिडक्शन ही कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल डाल देता हूँ, जल्दी इसको अभी कर लो, अभी ये सब समझ में आ जाएगा जो अपन ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो व्हाट, ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज ऑल्सो रिडक्शन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का बढ़ना और पॉजिटिव चार्ज का कम होना, ठीक है। अब है ना, अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी, लेकिन आपको सिर्फ याद कौन से रखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर वाली बात याद रखनी है, इसी के बेस पर आंसर देना, बाकी सब भूल जाना, है ना। अब अपन सबसे पहले ये सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ना, फिर इसी के ऊपर इसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। बाकी ये सब कुछ कुछ याद नहीं रखना है, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन लॉस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पुरानी कॉन्सेप्ट तो वैसे याद नहीं रखनी है। नोट कर लिया, चलिए अब अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है ना, बहुत दिनों से आ रही थी ना हमारी ये, तो आज फाइनली इसको देख ही लेते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। सर हाँ सर ये तो गलत बात है। क्यों, सर आपने 9 बजे बोला था, 8:30 कर दी क्लास। तो मैंने एक काफी टाइम पहले मैसेज करा, मैंने ऐसा अर्जेंट मैसेज थोड़ी करा 10 मिनट पहले। हाँ सर, ये गलत बात है सर। आप अब हम उठेंगे थोड़ी ना 7 बजे मैसेज देखने के लिए। और आजकल के बच्चे तो पता है फोन अपने पास रखते हैं, वो तो सर तब भी नींद में थोड़ी ना फोन से मैसेज तो समझ आ जाता है कि वो मतलब फोन में मैसेज मैसेज आया है। आया नहीं है तो भी बच्चे आजकल तो ऐसे हो गए कि बार बार स्क्रीन चेक करते रहते हैं चाहे मैसेज आए नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पता है, मतलब फिर भी 1 आवर पहले भेजा था। चलो कोई बात नहीं, और वो इसलिए मैंने जल्दी कर दी क्योंकि फिर क्या अभी थोड़ा लेट हो जाएंगे तो छोटा सा बच्चा जो है हमारा है वो भी उठने वाला है, अभी वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा तो फिर क्लास हो नहीं पाएगी, तो मैं क्या जल्दी शुरू कर दी। कोई बात नहीं, भी ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने। अब मेन क्लास तो अब देखो यहीं से शुरू हो रही है, अपनी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये अपन सीखेंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है बेसिकली, है ना, तो ये होता है चार्ज, है ना। अब देखो आयोनिक अगर कंपाउंड है, पहले समझ लो थोड़ा सा, इफ द कंपाउंड इज आयोनिक तो आप वहां पर आराम से बता सकते हैं कि कितना चार्ज है। इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड वी आर वेरी इजीली प्रिडिक्ट द चार्ज, जैसे NaCl है तो आप बता सकते हैं ना कि यहाँ पर सोडियम पे +1 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 चार्ज है। इफ द कंपाउंड इज कैल्शियम ऑक्साइड तो आप बता सकते हैं इसमें +2 होगा, इसमें -2 होगा, बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे होंगे। तो इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड चार्ज कैन बी इजीली कैलकुलेटेड ऑन एन एटम या केटायन और एनायन पे आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, बाय द मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, इस तरीके से ना। लेकिन अगर कंपाउंड कोवेलेंट है, जैसे है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड कौन, HCl, इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड, अब इस पे भी तो चार्ज होता है, तो इस पर कैसे बताएं, क्योंकि ये तो ऐसे नहीं बना, H+ और Cl- से थोड़ी बना है, बट स्टिल इट गेट्स डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव,
तो ये चार्ज कैसे पता करें अपन कि Cl पे कितना चार्ज है, H पे कितना चार्ज है इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड सच काइंड ऑफ चार्ट्स आर नॉट डेवलप्ड, नॉट फॉर्म्ड. एग्रीड? बोलो, समझ में आई क्या बात? नहीं नहीं आई आई सर। नहीं आई सर। अरे यार, ये वाली आयनिक वाली तो बात समझ में आ गई क्या? आयोनिक वाली बात समझ में आ गई क्या? आयनिक वाली बात भी सुनी है? आयोनिक कंपाउंड्स के केस में कितना चार्ज होगा ये आप अपन आसानी से नहीं बता सकते हैं क्या? बताओ, कोई भी कंपाउंड अगर आयोनिक है तो हम बता सकते हैं ना कि उस पर कितना चार्ज होगा, +1 होगा, -1 होगा, लाइक दिस. कैसे बताते हैं अपन? कि जब ये बना होगा आयनिक कंपाउंड तब इन पे आया होगा चार्ज, ये ऐसे बना होगा Na+, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा, है ना? तो ये ऐसे बनता ही Na+ और Cl-, राइट? ठीक है, तो अपन को इसके प्रोसेस में जाएंगे तब हमें पता चल जाता है कि व्हाट वाज द चार्ज. ओके. तो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर चार्ज को बताना बहुत इजी होता है. ठीक है, नॉर्मली इजी है, आप लोगों को इजी नहीं लग रहा है. ठीक है, जैसे मैग्नीशियम फ्लोराइड है, दिस इज आल्सो एन आयोनिक कंपाउंड. तो अगर आप इसकी मैकेनिज्म में जाओगे कैसे बना होगा तो हम बता सकते हैं कि ये से Mg2+ बना होगा इसमें, और इन फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स गेन करे होंगे 2, तो ये से बन गया होगा 2F नेगेटिव, है ना? तो हम बता सकते हैं कि Mg पे 2 पॉजिटिव है, फ्लोरीन पे सिंगल नेगेटिव है. तो इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स चार्ज को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है, चार्ज को प्रिडिक्ट करना आसान होता है. ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड कैसा होता है हमारा कोवेलेंट, जैसे जैसे कंपाउंड है हमारा HCl, तो हम इसकी मैकेनिज्म में जाएं. मैकेनिज्म में जाएं मतलब ये कैसे बना होगा, तो वी नो ये तो ऐसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं अपना ये. ओके, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया. ठीक है, अब हमें जब शेयरिंग होती है तब कोई चार्ज यहाँ डेवलप नहीं होता इनके ऊपर, बट हमें पता है कि जब HCl मॉलिक्यूल बन जाता है तो इट गेट्स नेगेटिव, इट गेट्स पॉजिटिव, ऑल्दो वो पार्शियल होता है लेकिन होता तो है चार्ज. तो अब हम कैसे बच जाने कि क्लोरीन पे माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है, क्या होगा? उस चार्ज की नेचर को जानने के लिए अ कॉन्सेप्ट, अ टर्म, ऑक्सीडेशन नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड. अब तो मना मत करना, समझ में नहीं आया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्यों दिया गया, आ गया सर। है ना? मैंने ये बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत क्यों पड़ी. मैं चाहता तो सीधे शुरू कर देता कि ऑक्सीडेशन नंबर के चलो रूल्स पढ़ते हैं या डेफिनेशन है. ठीक है, लेकिन मैंने एक प्रीफेस बनाने की कोशिश करी और शायद मैं सक्सीड रहा, है ना, कि व्हाई दिस वाज गिवन, क्यों जरूरत पड़ गई थी इस टर्म को पढ़ने की. ओके, तो हम जानना चाहते हैं कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में ना, जैसे PCl5 है, इसमें सब पे अलग अलग चार्ज होता है ना, तो वो चार्ज क्या होगा वो हम जानना चाहते हैं. जैसे कल एक कंपाउंड आप पढ़ा था अपन ने, ये एल्यूमिनियम वाला, ऐसा कुछ था ना, AlCl वाटर वाला था ना, सॉरी पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में. तो यहाँ पर भी अपन जानना चाहते हैं कि एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा, वो अपन यहाँ पर सीखेंगे. वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है. तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या, सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट्स अ चार्ज कैरिड बाय एन एटम, है ना? किसी भी एटम पर कितना चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है. लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द नेट चार्ज, है ना, रिजल्टेंट चार्ज ऑन एन एटम आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑल द एटम्स अटैच्ड टू इट इन द फॉर्म ऑफ देयर आयंस. एग्जांपल देके समझा रहा हूँ मैं. जैसे वी हैव FeCl3 मॉलिक्यूल. ओके, या PCl3 कुछ मान लो, चलो FeCl3 रहने देते हैं, PCl3 लेते हैं, है ना. जैसे एक मॉलिक्यूल है अपने पास PCl3, है ना. अब हम जानना चाहते हैं कि इस पर कितना चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है. तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इससे जितने भी एटम्स अटैच्ड है उन सबको रिमूव करो. रिमूवल रिमूवल ऑफ ऑल द एटम्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस. तो देखो इससे कौन कौन अटैच है, 3 क्लोरीन अटैच्ड है, तो इनको इनके आयंस के फॉर्म में हटाओ. तो क्या ये बात हम जानते हैं कि क्लोरीन कैरी सिंगल नेगेटिव? चलिए बता दो, टाइम होने वाला है. यस क्लोरीन सर। तो क्लोरीन अगर ये हटेगा तो किस फॉर्म में हटेगा, Cl- के फॉर्म में हटेगा.